नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल नॉलेज में। दोस्तों, यह मेरी सेकेंड वीडियो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बौद्ध धर्म और उसके संस्थापक महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के विषय में अवगत कराया। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो अपने सिद्धांत दिए हैं या यूँ कहें तो जो अपनी शिक्षाएँ दी हैं उनको देखेंगे। उसके साथ साथ बौद्ध धर्म किस प्रकार पतन की ओर अग्रसर हुआ या उसके पतन के क्या कारण थे, तो इन सब चीज़ों के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि लिखा है यहाँ पर, देख पा रहे होंगे आप, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। तो लिखा है यहाँ पर, बौद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध ने खुद को आत्मा और परमात्मा के निरर्थक विवाद में शामिल नहीं किया है। अर्थात बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यूँ कहें तो बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवाद और अनात्मवादी है। इसमें ईश्वर की और आत्मा का कोई स्थान नहीं है। बुद्ध ने अपने धर्म में चार आर्य सत्य के मूल योग को बताया है, जो निम्नलिखित है। इन्होंने जो अपने धर्म में चार आर्य सत्य को माना है वो इस प्रकार है। जैसा कि फर्स्ट है दुख, सेकंड लिखा है यहाँ पर दुख समुदाय, थर्ड है दुख निरोध, एंड लास्ट है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दोस्तों, यहाँ दुख से तात्पर्य यह है कि बुद्ध के अनुसार संसार में सभी कष्टों का मूल दुख ही है। जीवन और मृत्यु दुख का एक सांकेतिक नाम है, इन्होंने ऐसा बताया है। दूसरा, इन्होंने दुख समुदाय के विषय में बताया है। इन्होंने दुख समुदाय के अंतर्गत यह बताया है कि दुख के जो कारण हैं वो जन्म है, अर्थात जन्म होने से मृत्यु होगी, या यूँ कहें तो मृत्यु का कारण जन्म है। तो इन्होंने दुख समुदाय में इस चीज़ को बताया है। थर्ड हम देखते हैं यहाँ पर दुख निरोध, अर्थात दुखों का अंत कैसे है। तो इन्होंने बताया कि यदि व्यक्ति लोभ, मोह, माया, लालच आदि का त्याग कर दे तो उसके दुखों का अंत हो जाता है, और यदि दुख का अंत होता है तो उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो इन्होंने दुख निरोध में इन चीज़ों को बताया। लास्ट है यहाँ पर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात इसमें इन्होंने दुख दूर करने के उपायों को बताया है, जिसमें इन्होंने 8 उपाय बताए हैं, या जिन्हें हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो चलिए हम उन अष्टांगिक मार्गों की चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है यहाँ पर, गौतम बुद्ध ने मानव दुख के उन्मूलन के लिए अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया है। फर्स्ट यहाँ पर इन्होंने लिखा है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि से तात्पर्य यहाँ सही अवलोकन से है। सम्यक का मतलब होता है सही, और दृष्टि मतलब अवलोकन, यानी कि सही अवलोकन से तात्पर्य है यहाँ पर। सेकंड इन्होंने लिखा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब है कि सही निर्धारण। आगे है यहाँ पर सम्यक वाणी या वाक, इससे तात्पर्य है सही भाषण या सही भाषा। अगला है यहाँ पर सम्यक कर्मार्थ। सम्यक कर्मार्थ से तात्पर्य है सही अमल। सम्यक आजीव है। सम्यक आजीव से तात्पर्य यहाँ पर है सही आजीविका, यानी कि रोजी रोटी। अगला है यहाँ पर सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम से तात्पर्य है सही प्रयास। नेक्स्ट है सम्यक स्मृति, अर्थात सही जागरूकता, अवेयरनेस। एंड लास्ट है सम्यक समाधि, अर्थात सही चिंता। तो इन्होंने इस प्रकार 8 मार्गों का जिक्र किया है, जिनके माध्यम से व्यक्ति इन दुखों से या दुखों का अंत इस प्रकार किया जा सकता है इन 8 मार्गों को अपनाकर। अगला हम यहाँ देखते हैं, लिखा है यहाँ पर, बौद्ध धर्म कर्म एवं पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन सकता है कि बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता, तो उन किन चीज़ों को मानता है। तो आप बता सकते हैं कि बौद्ध धर्म में कर्म और पुनर्जन्म में आस्था को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। लिखा है यहाँ पर बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। इसमें धर्म को पाली भाषा में धम्म कहा जाता है, यानी कि धर्म ही है जिसे पाली भाषा, जो कि प्राकृत का ही एक रूप है, प्राकृत भाषा का ही एक रूप है पाली भाषा, उसे यानी कि उस भाषा में धर्म को धम्म कहा जाता है। अगला यहाँ पर, बुद्ध की मृत्यु के 200 वर्ष बाद प्रसिद्ध मौर्य राजा अशोक, जिनका आप नाम सुने ही होंगे, ने बौद्ध धर्म अपनाया, जो कि कलिंग का युद्ध हुआ था तो उसमें विजयी हुए थे। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। आगे आगे चलकर बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, यानी कि 2 इसके भाग हो जाते हैं। फर्स्ट हो जाता है हीनयान, सेकंड हो जाता है महायान। हीनयान जो कि प्राचीन रूप है बौद्ध धर्म का, और महायान नवीन रूप माना जाता है। इनके कुछ उप संप्रदाय भी हैं, जैसे हीनयान के उप संप्रदाय हैं वैभाषिक, स्वतांत्रिक, एंड महायान के उप संप्रदाय हैं योगाचार, इसे विज्ञानवाद भी कहा जाता है, शून्यवाद है।
थर्ड है न्यास शास्त्र दर्शन, चौथा है वज्रयान, एंड लास्ट है कालचक्रयान। तो दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट में से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हीनयान के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो 4 विकल्प दे दिए जाते हैं, तो आपको उसमें सही विकल्प पर गोला करना रहता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, हीनयान के उप संप्रदाय, उसके साथ साथ महायान उप संप्रदाय दोनों। अब दोस्तों हम अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे। तो लिखा है यहाँ पर 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म भारत से लगभग विलुप्त हो गया। तो चलिए इसको हम देखते हैं कारण। फर्स्ट लिखा है यहाँ पर, यह ब्राह्मणवाद की बुराई का शिकार बन गया। शिव के परम भक्त हूण राजा मिहिरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मार डाला, और गौड़ा के शैव शशांक ने बोध गया में बोध वृक्ष काट दिया, जिस जगह बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म पतन का कारण क्या था, या किस प्रकार पतन की ओर वो अग्रसर रहा। तो इसमें मेन देखा जाए तो ब्राह्मणवाद ही था, जो बौद्ध धर्म में नहीं पड़ती थी उसकी। तो उस कारण उसने ऐसा कदम उठाया, जिसका परिणाम यही निकला कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे विलुप्त हो गया। हालांकि अभी कुछ जगहों में है। अगला देखते हैं यहाँ पर, विदेशी यात्री हुएनसांग के अनुसार बात की जाए तो इन्होंने बताया कि स्तूपों और मठों को नष्ट कर दिया गया, यानी कि जो महात्मा बुद्ध के स्तूप बने थे और जो उनके मठ थे, जो यहाँ जिस जगह वो रहते थे, उन सभी जगहों को नष्ट कर दिया गया। साथ ही साथ दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव धर्म के उद्भव से बौद्ध धर्म अत्यधिक कमज़ोर हुआ, यानी कि शैव वैष्णव धर्म जो दक्षिण भारत में उत्पन्न हुआ, उससे भी बौद्ध धर्म कमज़ोर हुआ। और मठों में महिलाओं को भर्ती करना भी कुछ हद तक बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। जबकि महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था कि यदि महिलाओं को इस संघ में भर्ती न किया जाए या अनुमति न दी जाए तो लगभग 1000 साल तक चलेगा, परंतु महिलाओं को भर्ती दे दी गई है, तो ये लगभग 500 साल तक ही चलेगा। तो आखिरकार ये बात सत्य साबित हुई। तो महिलाओं की भर्ती भी इसमें मुख्य कारण रही। अगला हम देखते हैं, मठों में बढ़ते अपार धन और यौनिक गतिविधियों से यह और पतन की ओर चला गया, यानी कि मठों में धन संपदा भी अत्यधिक हो गई थी, जिसका कारण या जिसका परिणाम यह हुआ कि आक्रमणकारियों मतलब विदेशी आक्रमणकारियों ने इस पर आक्रमण किया और उसे लूट लिया। तो ये सभी कुछ कारण थे जिनसे बौद्ध धर्म का पतन हुआ। तो आई होप वीडियो आपको ये पसंद आया होगा, और जिन टॉपिक का मैंने इसमें जिक्र किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे अच्छे से, तो आपको अवश्य समझ में आएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में आपको बताएंगे बौद्ध साहित्य के बारे में, जिसमें हम त्रिपिटकों की चर्चा करेंगे कि महात्मा बुद्ध की निर्वाण की प्राप्ति के बाद किस प्रकार की शिक्षाओं को संकलन किया गया, और उनके शिष्य ने कौन कौन सी शिक्षाओं को संकलन कर एक ग्रंथ का रूप दिया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।